तो हाय लोग गाइस, कैसे हो आप लोग। और अपन शुरू करने वाले हैं न्यू मांगा। तो एक एपिसोड में इसका डाल दूंगा, तो तुम बता देना कि ये एपिसोड कैसा है, और तभी अपन इसको कंटिन्यू करेंगे इस मांगा को। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें पृथ्वी को दिखाते हैं, जो 300 मिलियन साल पहले का रहता है, जिसमें मानवता के पहले कदमों का ये युग रहता है। तो वहाँ पे हमें और भी बंदरों को दिखाते हैं, पर राइटर कहता है कि जो शुरुआत हुई थी तो वो भी वहाँ था। जिस बंदे को हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो वही बंदा आगे जाके अपना हीरो होता है। ये एक साधारण दक्षिणी वानर है, और तो इसको हंटिंग करने में बहुत अच्छा लगने लगा, जिससे उसको प्रेम आता हो। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात थी जो नेचर ऑर्डर के विरुद्ध थी। वो अभी तक नहीं मरा। टाइम बीतने के साथ उसकी प्रजाति विलुप्त होने लगी, और तो अनगिनत युग उसके सामने से गुजरने लगे। जैसे समय बीतता गया वो विकसित होने लगा, लेकिन टाइम का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो अभी इतना विकसित हो गया कि अब वो आदमी के जैसा दिखने लग गया है। और तो फिर वर्षों के अंत प्रभाव में एक चीज उसे आगे बढ़ाती रही। वो चीज है हंटिंग करना, फाइटिंग करना, बैटल करना, और क्रिपीची स्माइल देता है। हंटिंग करने के टाइम पर बहुत बड़ा ही खतरनाक लगता है। ये उसका एकमात्र उद्देश्य था कि उसको अनलिमिटेड रोमांच। 3 मिलियन से अधिक उसकी ऐसी बॉडी बन गई है, जिसके वजह से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मड हो गई। उसके पास एंडलेस कॉम्बैट आ गई। अभी लग रहा है ना बिल्डर। और लेखक कहता है कि और उसके इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था स्ट्रेंथ के अलावा। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि वो अभी गॉड बन गया है, द नंबर 1 रैंकेड गॉड। ये डिवाइन रेलम में है, और तो ये अर्थ गॉड मो है। इसके पास ही अर्थ का चार्ज है, मतलब यही देखने वाला है अर्थ को। अभी मुंह अपना पैर ऊपर लेता है और कहता है कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, और फिर अपना पैर बड़े ही तेजी से नीचे लेके अपने ग्राउंड पर मारता है, जिसके वजह से वहां पे पूरा कंफर्म, मतलब पूरा जिधर वो बैठा रहता है, पूरा मतलब वर्ल्ड रहता है जिसमें वो बैठा रहता है, वो पूरा हिलने लगता है, शेक करने लगता है, जिसके वजह से उधर के मॉन्स्टर भी डरने लगते हैं और परी भी कांपने लगती है कि ये क्या हो रहा है। तभी हमें दूसरा प्लेनेट दिखाते हैं, जिसका नाम होता है अल्मोरे। उसका चार्जर एक बंदा रहता है, उसको भी उसका झटका लगता है, और वो पीछे मुड़ता है और गुस्से में होता है, और वो कहता है कि तुम फिर से यही कर रहे हो। तभी इसकी अपने को जानकारी दिखाते हैं। ये सेकंड रैंकेड गॉड है, ये भी डिवाइन रेलम में है। इसका नाम लूसीफर गॉड है। ये एल्मोरी का गॉड है। फिर हमें मुंह को दिखाते हैं, जो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने लड़ने लायक हर किसी से लड़ाई की है। अब कोई भी ऐसा नहीं बचा जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। आखिरी बार मैंने कब लड़ाई लड़ी थी? 1000 साल पहले। और तो बहुत अधिक स्ट्रॉन्गर होने के भी अपने नुकसान है। और फिर सोचता है और कहता है कि क्या इसका मतलब यह है कि मैं फाइटिंग करने के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्गर हूँ? फिर वो स्माइल करते हुए कहता है कि तो फिर मुझे बस खुद को कमजोर करने की जरूरत है ना? अरे यार, मैं तो एक जीनियस हूँ। यदि मैं अर्थ से किसी ह्यूमन की नाजुक सी शरीर को ग्रहण कर लूँ, मतलब प्राप्त कर लूँ, तो फाइट के लिए बहुत सारे ओपोनेंट होंगे। ये कहने के बाद वो आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए नाम लेता है कि योंग योंग। ये कहने के बाद वहाँ पे एक ड्रैगन आता है, आसमान पे उड़ रहा होता है। तभी मुंह उसके पास देखने लगता है। तभी वो ड्रैगन ग्राउंड पर आता है और अपना पैर रखता है। तो ड्रैगन को दिखाते हैं, जो बड़ा ही खतरनाक लग रहा होता है, और उसके सामने आ जाता है और गुस्से में उसके पास देखने लगता है। तभी हमें बताते हैं कि ये सुप्रीम गॉड का सेक्रेटरी है, इसका नाम योंग योंग है। तभी वो ड्रैगन कहता है अपने मुंह से कि है मेरे लॉर्ड, क्या आपने मुझे बुलाया? तभी अपना मुंह पीछे घूमते हुए उससे कहता है कि इस प्लेस की देखभाल करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ड्रैगन भी हैरान होता है कि हाँ, कहे जा रहे हो? तभी वो ड्रैगन अपना हाथ निकालता है और उसमें से एनर्जी कास्ट करता है और कहता है कि अब सॉलिड बेंडिंग मैजिक। तभी वो बेंडिंग मैजिक कास्ट होता है, और फिर अपने ड्रैगन के हाथ में जो 2 शील्ड आते हैं, और उसमें से चेन निकलती है जो सीधा अपने मुंह को जकड़ लेती है। मुंह भी उसके पास देखता है और सोचता है कि हाँ, इसने मुझे जकड़ लिया। तभी वो ड्रैगन मुंह के पास गुस्से में देखता है, और फिर
परेशान होकर कहता है कि अरे मालिक, ऐसा कहाँ जा रहे हो? बिना किसी स्पष्टीकरण के तुम यहाँ से जा रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। तो गॉड्स की भी मीटिंग बैठने वाली है जल्दी ही, तो आप इसे कैसे संभालने की योजना बना रहे हो? तभी अपना मुंह कुछ सुनता नहीं और आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि क्या ऐसा लगता है मैं इसकी देखभाल करता हूँ? तभी ड्रैगन अपने चेन से पकड़ा हुआ होता है, वो भी साला बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे खींचा चला जाता है। और ड्रैगन कहता है कि अरे मालिक, ऐसा ना करो, खुदा के तो वास्ते। तभी वो ड्रैगन रोने लगता है और कहता है कि अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यह भी नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। अब मुझे मीटिंग के लिए भी बहाना बनाना होगा। आपके इसी गलत व्यवहार के कारण हर कोई मुझ पे ही अपना गुस्सा निकालेगा। मैं यहाँ पे पैदा ही क्यों हुआ? मैं खुद को बहुत बेकार महसूस कर रहा हूँ। भी अपना मुंह ये सुनने के बाद गुस्सा करता है और जिस चैन से वो लिपटा होता है तो वही अपने स्ट्रेन के वजह से उसको तोड़ देता है और पीछे मुड़ता है और उससे कहता है कि तो क्या अभी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? ये सुनकर अपना यंग यंग परेशान होता है और कहता है सीधा कि हैव अ नाइस जर्नी। तभी मुंह अपना हाथ अर्थ के पास लेके जाने लगता है और यंग यंग से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तभी मुंह मन में कहता है कि अब मैं किसकी बॉडी को उधार ले लूं। तभी मुंह उस अर्थ को हाथ लगाता है जिसके वजह से जितने जितने बंदे लोग प्रे कर रहे होते हैं कि अपने मैसेज के थ्रू दिखा रहे होते हैं कि हे गॉड प्लीज इस दुनिया को तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, मदर फकर, ऐसे ही सब कुछ, मतलब सब जो बोल रहे होते हैं ना अपने ह्यूमन लोग, तो वो उनके सुन रहा होता है। तभी मुंह के पास एक आवाज आती है और मतलब उसके मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है अगर कोई भगवान है तो आ जाओ या मुझे दूसरी दुनिया में भेज दो। ये सुनकर मुंह भी हैरान होता है, फिर कृपया से स्माइल करते हुए कहता है तो ठीक है, मैंने इसे चुना है, मैं बोनस के रूप में उसकी इच्छा पूरी करूंगा। और खुश होते हुए स्माइल करने लगता है और पीछे देखते हैं जो ड्रैगन बड़ा ही रो रहा होता है उसके वजह से। तभी मुंह पीछे देखता है और थोड़ा परेशान होकर मन में कहता है कि क्या मुझे ये बात उसे एक्सप्लेन करनी चाहिए? तभी अपना मुंह अपने यंग यंग से कहता है कि तो मैं अपनी बॉडी पीछे छोड़ रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। तो मैं आप पर बहुत ट्रस्ट कर रहा हूँ और तो इसके अलावा मेरे जगह पे आने वाला बंदा भी, उसका भी आप ध्यान रखना। तभी अपना ये सुनकर अपना यंग चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आप कह रहे हो कि आपकी जो सोल है वो चली जाएगी? क्या कह रहे हो लॉर्ड? ये इम्पॉसिबल है। यदि आपकी सोल के बिना आपका शरीर मर जाता है तो आपकी सोल भी मर जाएगी और नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर मुंह अपना पीछे देखता है और कहता है कि तो कौन किसके बारे में चिंतित है? और फिर स्माइल करता है और कहता है कि मैं अभी वापस जाके आ जाऊंगा। ये सुनकर अपना यंग यंग परेशान होकर कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजर है। फिर मुंह को दिखाते हैं जिसकी सोल बाहर निकली हुई होती है और वो भी परेशान होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कहता है कि फाइनली मैंने कर दिया, आखिरकार मैंने डेमन किंग को डिफेंड कर दिया। और फिर उसके साथीदार को दिखाते हैं और वो गेम एंड होता है। ये गेम खेल रहा होता है एक बंदा, तभी हमें उस मोबाइल पे उसका गेम दिखाते हैं और वो बंदा आगे कहता है कि ये यहाँ पे खत्म हो गया। चीट एबिलिटी के साथ मैं आसानी से दूसरे वर्ल्ड में एक पावर हाउस बन गया हूँ। तभी हमें उस बंदे को दिखाते हैं जिसके चेहरे पे पट्टियां लगी होती है और वो आगे कहता है तो ये दूसरी दुनिया में हरम का एंड है, ये कितना लकी है बास्टर्ड। तभी इसकी जानकारी बताई जाती है, ये 17 साल का है और इसका नाम ली हु है। तभी वो ली अपना फोन अपने हाथों से छोड़ देता है और फोन नीचे की तरफ जाने लगता है। तो अपना ली कहता है कि ये खेल के मजा आया और फिर फोन सीधा ग्राउंड पर जाके गिर जाता है तो टूट जाता है, पर छक्के उड़ जाते हैं उसके। अभी हमें ली को दिखाते हैं, वो कहाँ खड़ा होता है तो वो तीसरे फ्लोर के टेरेस पे खड़ा होता है। तभी ली कहता है कि अब मैं बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। और ली मन में कहता है कि ये खराब दुनिया, और छलांग लगाता है और कहता है कि गुड बाय और तेजी से गिरने लगता है नीचे की तरफ और मन में कहता है कि अगर कोई गॉड है तो जाके मर जा। और फिर रोने लगता है और आगे कहता है कि लालत है तुम पर, अगर तुम इतने ही परेशान हो तो मुझे दूसरे वर्ल्ड में क्यों नहीं भेज देते। तभी जो फोन गिरा हुआ होता है और टूटा हुआ होता है और उधर ही अपने को खून खून दिखाते हैं और फिर उस फोन पे खून के छींटे दिखाते हैं जो फोन पे लगे हुए होते हैं। फिर अपने ली को दिखाते हैं जिसके चेहरे से खून आ रहा होता है और लगता है इसका गेम बच गया। नहीं भाई, इतना जल्दी नहीं। तभी वो बंदा अपने हाथ हिलाता है और
जोर से दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। तभी वो कहता है कि क्या बकवास है, ये क्या है। ये कहने वाला कोई नहीं है, मो है। मो की सोल अपने ली के पास आ गई होती है और फिर ली की सोल अपने मो के वर्ल्ड में चली गई होती है, मतलब जिधर मो रहता है उधर। तभी ली ऊपर की तरफ देख के परेशान हो जाता है। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं अपना योंग योंग उसके सामने ही खड़ा होता है। तभी ली योंग योंग से कहता है कि तुम कौन हो। तभी योंग योंग भी कहता है परेशान होकर कि तुम कौन हो। तो ये कहते ही ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और स्टोरी कंटिन्यू करना है तो प्लीज कमेंट कर देना भाई लोग। बाय बाय।